हम आज बात कर रहे हैं मुकदमे की और कारावास की। ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। कुंडली में 6वां भाव और 11वां भाव मुकदमे का होता है। 6वां भाव तो विशेष रूप से, और 11वां चूंकि उसका सपोर्टिव स्थान है तो ये मुकदमे का भाव माना जाता है। कुछ दशाओं में 8वां भाव और 3रा भाव भी मुकदमेबाजी से संबंध रखता है। शनि मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी है। शनि के कारण मुकदमेबाजी की और सजा की नौबत आ जाती है, और इसके अलावा सूर्य भी सजा और दंड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इन सारी खुराफातों के पीछे मुकदमा ज़्यादा बढ़ जाए, झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएं, आदमी को जेल जाना पड़े, मुकदमे में कष्ट उठाना पड़े, मुकदमे में फंसाने में और लड़वाने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। कुंडली में 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को मोटे तौर से देख करके मुकदमेबाजी और जेल के बारे में जाना जा सकता है, और मंगल शनि की स्थिति को देख करके ये जाना जा सकता है कि मुकदमे की स्थिति कैसी है और कितना लंबा चलेगा, जेल होगी या नहीं होगी। अब ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है कि व्यक्ति को जीवन में जेल जाना पड़ता है या जेल जाने की नौबत आ जाती है। कुंडली में लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो गया या 6वें भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो व्यक्ति जेल चला जाता है, जेल जाने की संभावना बन जाती है। सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए तो ये ग्रहण योग है, ये भी जीवन में जेल ले जा सकता है। मंगल व्यक्ति को खराब होने पर निश्चित रूप से जेल भेजता है और बिना कारण के फंसा देता है। राहु भी व्यक्ति को बिना कारण झूठे आरोप में फंसा करके कुछ समय के लिए जेल भेज देता है। आपके हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, जो रिंग फिंगर है, अगर इस पर तिल है तो भी जेल जाने के योग बन जाते हैं। शुक्र के पर्वत पर अगर वर्ग हो, यानी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर अगर स्क्वायर बना हो, वर्ग बना हो, तो व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। देखिए, ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और कुंडली के 12वें भाव में पाप ग्रहों की स्थिति है या कुंडली का 12वां भाव खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में जेल जाने की संभावना बड़े प्रबल रूप से बन जाती है। अब मान लिया कि आप मुकदमे की समस्याओं से परेशान हैं, लगातार आपके मुकदमे चलते रह रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखेंगे। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करिएगा, और अगर लाल फूल की माला नहीं मिलती
तो हर मंगलवार को हनुमान जी को केवल लाल फूल अर्पित करिए। रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र रोज सुबह पढ़ना शुरू कर दीजिए और संभव हो तो गले में एक तुलसी की माला धारण करिए। देखिए, मुकदमेबाजी से निकलने के लिए और मुकदमेबाजी में सफलता पाने के लिए जो मंत्र आपको बताया, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये मंत्र अचूक है और नॉर्मली मुकदमे के मामले में ये मंत्र फेल नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो कृपा करके मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं या जेल जाने की बार बार नौबत आ रही है, तो पहली बात आपने समझ ली कि हनुमान जी की पूजा करना विशेष कल्याणकारी होता है। लेकिन इसके अलावा अगर साढ़े साती की वजह से या शनि की ढैया की वजह से ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तब आप रोज शाम को शनि मंत्र का जप भी करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। यानी सुबह के समय हनुमान जी की पूजा करिएगा और शाम के समय शनिदेव की पूजा करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जितने समय ये पूजा करेंगे आप मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा, कोई भी गलत काम करने से परहेज करिएगा, क्योंकि एक तरफ आप शुभता के लिए मंत्र पढ़ेंगे और दूसरे तरफ अगर गलत काम करेंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।